पंडित जी अन्नपूर्णा को वह सच्चाई बताने वाले हैं जिसे अब तक छुपाकर रखा गया था। वह साफ साफ कहेंगे कि दादू साहब को ठीक करने के लिए किसी और ने नहीं, बल्कि सरू ने ही पूरी तपस्या की थी। सरू ने दिन रात भगवान से प्रार्थना की, उपवास रखा और अपने दर्द को छुपाकर सिर्फ दादू साहब की सलामती मांगी। जैसे ही यह सच अन्नपूर्णा के सामने आएगा, पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। उधर जैसे ही दादी साह को इस बात की भनक लगेगी, घर में भूचाल आ जाएगा। दादी साह को लगेगा कि इतने बड़े सच को उनसे क्यों छुपाया गया। सवालों की झड़ी लग जाएगी और पुराने जख्म एक बार फिर हरे हो जाएंगे। लेकिन सीरियल सरू में असली धमाल तो अब शुरू हुआ है। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड कामिनी एक बार फिर अपनी चाल चल चुकी है। कामिनी ने मंदिर के बाहर दादू साह और सरू को एक साथ बैठे हुए देख लिया था। उसी पल उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। वह समझ गई कि सदानंद अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। कामिनी को डर सताने लगा कि अगर सदानंद ने मुंह खोल दिया तो उसकी सालों की साजिश मिट्टी में मिल जाएगी। इसी डर ने उसे मजबूर कर दिया एक खौफनाक फैसला लेने पर। कामिनी ने सोचा कि अब उसे ब्लैकमेल का सहारा लेना ही पड़ेगा। कामिनी के पास जो सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार है, वह है सरोजा। सरोजा के नाम पर कामिनी ने सरू और दादू साहब दोनों को हिलाकर रख दिया। उसने साफ शब्दों में धमकी दी कि अगर सदानंद ने अन्नपूर्णा को यह सच बताया कि सरू उसकी पोती है, तो वह सरोजा को जान से मार डालेगी। यह धमकी सुनते ही दादू साहब टूट जाएंगे। एक तरफ सरू का सच है तो दूसरी तरफ सरोजा की जान। मजबूरी में दादू साहब सरू के खिलाफ खड़े होते नजर आएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सरोजा को बचाना है। वहीं अन्नपूर्णा को लगने लगेगा कि सरू जहां भी जाती है, वहां मुसीबत खड़ी हो जाती है। अन्नपूर्णा के मन में यह बात बैठ जाएगी कि सरू अब सबकी जान के लिए खतरा बनती जा रही है। इसी गुस्से और गलतफहमी में अन्नपूर्णा पुलिस बुलाने का फैसला ले लेगी। घर में पुलिस की एंट्री होगी और सरू को गिरफ्तार किया जाएगा। हथकड़ियां लगते ही सरू की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन फिर भी वह खुद को संभाले रखेगी। उसे यकीन होगा कि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। इसी बीच देववेद की एंट्री होगी, जो आखिरी वक्त पर सरू के लिए फरिश्ता बनकर आएगा। वेद सरू की जमानत करवाएगा और उसे जेल जाने से बचा लेगा। सरू को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उधर कामिनी का खेल और भी गहरा होता जा रहा है। उसने चंदा के बॉयफ्रेंड यानी उस टपरी वाले चाय वाले को भी अपने जाल में फंसा लिया है। अब कामिनी के पास एक और मोहरा आ चुका है। इस वजह से सीरियल में बार बार कामिनी की जीत दिखाई जा रही है। दर्शकों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर मेकर्स हर बार कामिनी को ही क्यों जिताते दिखा रहे हैं। अगर वेद और सरू के रिश्ते की बात करें, तो फिलहाल दोनों के बीच समझ और भरोसा मजबूत होता दिखेगा। वेद हर कदम पर सरू के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन तभी चंदा वेद के पास मदद मांगने पहुंचेगी। वेद उसे उसकी ही चालों में उलझा देगा और चंदा खुद अपने बनाए जाल में फंसती नजर आएगी। सरू को एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखेगी। उसे लगेगा कि शायद अब वह अपनी माँ और दादू साह को कामिनी के चंगुल से छुड़ा पाएगी। लेकिन यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कहीं कामिनी यह मौका भी उससे छीन न ले। आने वाले एपिसोड्स में सरू और वेद को सरोजा के अड्डे के बारे में बड़ा सुराग मिलने वाला है। उन्हें पता चलेगा कि सरोजा आखिर कहाँ छुपी हुई है और कामिनी ने उसे किस तरह कैद करके रखा हुआ है। इसके बाद शुरू होगा जबरदस्त ताबड़तोड़ ड्रामा। सरू, वेद और सदानंद मिलकर सरोजा को रेस्क्यू करने का प्लान बनाएंगे। सदानंद वेद की मदद लेगा और वेद की समझदारी से पूरा मिशन आगे बढ़ेगा। हर कदम पर खतरा होगा, लेकिन सच्चाई की जीत के लिए ये तीनों किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे।